ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज इस कार्यक्रम में हम आपके साथ जो चर्चा करने वाले हैं ये आपके अपने मासिक राशिफल को लेकर के करेंगे और इसमें ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे मीन लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका पाइसेस असेंडेंट है, उनके लिए अप्रैल 2026 कैसा रहेगा, किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं। साथियों देखिए, क्या होता है कि हम जब भी राशिफल की चर्चा करते हैं अंत में आपको छोटे छोटे सटीक मतलब अचूक उपाय जरूर देते हैं, और वो इसलिए देते हैं कि जो भी आपके नेगेटिव ग्रह हैं, यानी कि जो नेगेटिव रिजल्ट देने के लिए बैठे हैं, वो नकारात्मक परिणामों से आपका बचाव हो सके। उन उपायों को करके छोटे छोटे, उनमें पैसे का भी कोई खर्चा नहीं है और समय का भी कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं है, तो आप बड़े आराम से उनको कर सकते हैं। बस एक ही चीज़ की आवश्यकता रहती है कि आप उनको कितने श्रद्धा भाव से कर रहे हैं, कितना रेगुलर वे में कर रहे हैं। बस ये दो चीज़ें देखने वाली होती हैं। अगर ये चीज़ें आपने फॉलो कर ली तो समझ लीजिए कि आपको उपायों का रिजल्ट मिलना तय है जो आप कर रहे हैं। तो साथियों, यहाँ पर क्योंकि बात मीन लगन राशि के जातकों को लेकर के चल रही है और ग्रहों की स्थिति के बगैर जाने हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा ग्रह हमारे को अच्छे परिणाम देने जा रहा है अप्रैल 2026 में और कौन सा ऐसा है कि जो अशुभ परिणाम देने के लिए बैठा है। तो इसीलिए हम आपको ग्रहों की स्थिति से भी अवगत जरूर कराते हैं संक्षेप में। तो आइए सबसे पहले ग्रहों की स्थिति से ही एक तरीके से रूबरू हो जाते हैं, उनकी जानकारी आपको देते हैं। उसके बाद फिर आपके राशिफल की करेंगे चर्चा और अंत में देंगे आपको उपाय छोटे छोटे। तो साथियों, ठीक मेरे पीछे स्क्रीन पर चार्ट डिस्प्ले हो रहा है, ये आप मीन लगन राशि के जातकों का ही चार्ट है और इस चार्ट में हमने ग्रहों की स्थिति को बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाया है। कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ अपने संबंध बना करके किस राशि में, किस भाव में, हाउस में बैठा है, कौन सा राशि अपना ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेगा, कब करेगा, नहीं करेगा, तो कौन सा ग्रह नहीं करेगा, ये सारी जानकारी बहुत शॉर्ट में देंगे। उसके बाद फिर एक एक करके आपसे बात करेंगे किस क्षेत्र में आपको इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि जहाँ पर 12 नंबर लिखा हुआ है, लगन भाव है, फर्स्ट हाउस है, और यहाँ पर आप 3 ग्रह बैठे हुए देख रहे हैं जिसमें कि सूर्य भी है, मंगल भी है और शनि भी है। अब क्योंकि साथियों 3 ग्रहों की स्थिति यहाँ पर लगन भाव में बनी हुई है, सूर्य यहाँ पर माह के आरंभ से ही है। अब क्योंकि सूर्य यहाँ पर माह के आरंभ से ही है, 14 अप्रैल तक ये यहाँ रहेंगे लगन भाव में, अपनी मित्र राशि मीन में। गुरु बृहस्पति की राशि है ये। सूर्य और मंगल आपस में मित्र हैं और ये दोनों की ही मित्र राशि है सूर्य मंगल की। लेकिन शनि दोनों को ही अपना शत्रु मानते हैं और सूर्य भी शनि को अपना शत्रु मानते हैं। मंगल अपना शनि को शत्रु नहीं मानते लेकिन मित्र भी नहीं मानते। ऐसी स्थिति है तीनों ग्रहों के बीच में। तो यहाँ पर सूर्य, जैसा मैंने कहा कि 14 अप्रैल तक रहेंगे, उसके बाद राशि परिवर्तन करेंगे, इस घर से निकल करके अगले घर में जाएंगे जहाँ 1 नंबर लिखा है। 1 नंबर मेष राशि है, मंगल की अपनी राशि है, वहाँ पर सेकंड हाउस है, शुक्र पहले से ही बैठे हैं, सूर्य भी पहुँच जाएंगे 14 को, माह के अंत तक ये वहाँ रहेंगे, जिसमें कि 19 अप्रैल तक ये शुक्र के साथ रहेंगे 5-6 दिन। लेकिन ये इनकी उच्च राशि है, ये हमें नहीं भूलना है। सूर्य यहाँ पर जाकर के उच्च स्थिति में आ जाएंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन होगी सूर्य देव की आपके कुंडली में। और शुक्र जो है वे भी 1 अप्रैल से 19 अप्रैल तक तो रहेंगे सेकंड हाउस में, अपनी समराशि मेष में। 19 अप्रैल को ये भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे, मार्गी उदित अवस्था में यहाँ से निकल करके अगले घर में अगली राशि में इनका प्रवेश होगा, जो कि जहाँ पर 2 नंबर लिखा देख रहे हैं आप, वो वृषभ राशि है। वृषभ राशि शुक्र की ही राशि है। तो शुक्र अपने ही घर में प्रवेश करेंगे 19 अप्रैल को और माह के अंत तक वहाँ बने रहेंगे। बात गुरु बृहस्पति की भी कर लेते हैं। बृहस्पति जो है वे चतुर्थ भाव में है और चतुर्थ भाव में रहते हुए ये मिथुन राशि में है, जहाँ पर 3 नंबर भी आप लिखा देख रहे हैं। 3 का मतलब मिथुन राशि, बुध की राशि है, बुध को शत्रु मानते हैं गुरु बृहस्पति अपना। तो मैं ये कहूँगा कि ये अपनी शत्रु राशि मिथुन में रहेंगे पूरे माह इसी प्रकार, और मार्गी और उदित अवस्था में रहेंगे। अपनी स्थिति इनकी अच्छी है, बस फर्क इतना है कि ये शत्रु के घर में है। तो साथियों रहेंगे पूरे माह इसी प्रकार ये। आगे बात करते हैं केतु की, जहाँ पर 5 नंबर लिखा है, छठा भाव है। अब क्योंकि ये छठा भाव है, केतु यहाँ पर बने हुए हैं और छठे भाव में सूर्य की राशि सिंह है, 5 नंबर। सूर्य केतु आपस में एक दूसरे के शत्रु हैं, तो यही कहा जाएगा कि केतु जो है अपनी शत्रु के घर में, शत्रु राशि में
सिंह राशि में पूरे माह इसी प्रकार बने रहेंगे। आगे बात कर लेते हैं मंगल को लेकर के। मंगल, जैसा कि सूर्य, मंगल और शनि मैंने कहा शुरू में ही कि एक साथ बैठे हैं, तो मंगल जो है यहाँ पर जो आप बैठे देख रहे हैं, ये यहाँ पर एक्चुअल में 2 अप्रैल को आएंगे कुंभ राशि से निकल करके, जहाँ पर राहु और बुध एक साथ बैठे हैं द्वादश भाव में। तो वहां से मंगल 2 अप्रैल को निकल करके आएंगे अपनी मित्र राशि मीन में, लगन भाव में। तब वो सूर्य और शनि का उनको साथ मिलेगा 2 अप्रैल को। रहेंगे ये पूरे माह इसी राशि में, फिर मार्गी उदित अवस्था में। साथियों, ये अब शनि की बात हो जाए। शनि देव जो हैं ये शुरू से ही और आखिर तक पूरे महीने 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक इसी राशि में रहेंगे, अपनी सम राशि मीन में, गुरु की राशि में, लगन भाव में। लेकिन ये माह के आरंभ से मार्गी और अस्त अवस्था में होंगे, लेकिन 11 अप्रैल को ये उदित हो जाएंगे। तो 11 अप्रैल से इनकी स्थिति काफी ठीक रहेगी, खुद की, स्वयं की। बात आगे कर लेते हैं बुध की। बुध जो है राहु के साथ बैठे हैं द्वादश भाव में, अपनी सम राशि कुंभ में। लेकिन बुध जो है 1 तारीख से और 10 तारीख तक ही रहेंगे यहाँ। 10 तारीख को बुध भी अपना राशि परिवर्तन करके आगे निकल जाएंगे राहु का साथ छोड़ करके, जहाँ पर पहले से ही सूर्य, मंगल और शनि बैठे हुए हैं, उनको ये ज्वाइन करेंगे मंगल। लेकिन ये भी हमें ध्यान देना होगा कि जब ये यहाँ आएंगे 10 अप्रैल को, तो ये अपनी नीच राशि मीन में प्रवेश करेंगे। ये नीच अवस्था में आ जाएंगे यहाँ 10 अप्रैल से लेके, और फिर ये रहेंगे यहाँ 30 अप्रैल तक। 30 अप्रैल को फिर ये आगे निकलेंगे, अपनी नीच राशि से निकल करके आगे जाएंगे जहाँ 1 नंबर लिखा है, जहाँ सूर्य मौजूद होंगे उस समय पर। तो ये इनकी सम राशि है मेष राशि, जहाँ 30 अप्रैल को जाएंगे ये 2nd हाउस में। लेकिन जो इनके मित्र ग्रह होंगे सूर्य, उनका साथ इनको मिलेगा, और वहां पर सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग भी बनेगा। राहु की बात कर लेते हैं। राहु द्वादश भाव में ही बने रहेंगे पूरे माह कुंभ राशि में। कुंभ राशि है ये 11 नंबर जो लिखा है, इसके स्वामी शनि है, और शनि राहु आपस में मित्र हैं। तो राहु अपने मित्र के घर में पूरे माह इसी प्रकार बने रहेंगे। तो ये थी ग्रहों की स्थिति। हालांकि यहाँ पर काल सर्प योग का भी निर्माण हो रहा है, लेकिन उससे परेशान होने की आवश्यकता दूर तक भी आपको नहीं है। तो आइए, ये तो थी ग्रहों की स्थिति। ग्रहों की स्थिति के आधार पर अब जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे आप मीन लगन राशि के जातकों को सभी क्षेत्रों में किस किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपके करियर की, आपके वर्क प्लेस की, कार्य क्षेत्र की। कार्य क्षेत्र में आपको उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए साथियों, मीन लगन राशि के जातकों को उत्तम परिणामों की का अगर कोई प्रमोशन होता है तो भी आपको इसमें, हमें कोई सरप्राइज नहीं है अगर आपको प्रमोशन मिल रहा है। तो ऐसी भी संभावना है कि प्रमोशन भी आपका हो सकता है। प्रमोशन हो या कुछ और अच्छी चीजें आपको मिले जिनसे कि आपका मन प्रसन्न रहे। तो ये तो कार्य क्षेत्र से संबंधित बात रही। अब कि भाई धन का आगमन कैसा रहेगा, तो धन का आगमन भी मैं बता दूं आपको काफ़ी अच्छा ही रहेगा। धन की स्थिति भी आपकी काफ़ी ठीक रहने वाली है। धन की स्थिति में भी मुझे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं नज़र आती। और मित्र भी जो है, आपको थोड़ा सा मित्रों से थोड़ा सा कटुता हो सकती है बीच बीच में, तो उनसे आप ज़्यादा दिल की और मन की बातें शेयर ना करें तो अच्छा है। प्रश्न आता है कि भाई सेविंग्स कैसी रहेंगी? बहुत अच्छी रहेंगी, बहुत अच्छी रहेंगी पूरे माह। पैसा अगर आप लगाते हैं सोच करके अच्छा रिटर्न मिलेगा तो मिलेगा। और सुख सुविधाएं कैसी रहेंगी? तो देखिए, सुख सुविधाओं का जहाँ तक प्रश्न है तो सुख सुविधाएं तो नॉर्मल ही रहेंगी आपके लिए, नॉर्मल रहेंगी। लेकिन एक चीज़ है कि आप मीन लगन राशि के जातक जो हैं ज़्यादा अपनी सुख सुविधाओं पर बहुत अधिक ध्यान देने वाले हैं नहीं। जो हैं उसी में ही आप मस्त रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। बात आगे प्रेम संबंधों की भी हो जाए, भाई आप मीन लगन राशि के जातकों के प्रेम संबंध कैसे रहेंगे? प्रेम संबंध देखिए 10 अप्रैल से लेके और माह के 30 अप्रैल तक बहुत अच्छे रहेंगे। मित्रता आपकी प्रगाढ़ होगी, मजबूत होगी। लेकिन कोई थर्ड पार्टी बीच में आपको, दोनों के बीच में चाहेगी कि आप एक साथ ना रहें, आपके संबंध अच्छे ना रहें। कोई बीच में आपको तोड़ने की, आपके एक तरीके से रिलेशंस को ब्रेक करने की कोशिश करेगा। तो आप दोनों को उन लोगों से सावधान रहना है। ये मैं आपसे बता रहा हूँ। कोई असरदार प्रभावशाली व्यक्ति भी हो सकता है ये, इससे आपको सावधान रहना है कि आपकी रिलेशनशिप पे उसका कोई प्रभाव गलत ना पड़े। पहले ही बच के रहिए। आप पहले से ही आपस में बात करके रखिए कि भाई हमें सतर्क रहना है। आपके बीच में कोई तीसरा, मैंने जैसा कहा कि वो कोशिश करेगा
आपकी तरफ से कोई एक दूसरे के लिए नहीं है, लेकिन वो ऐसी कोशिश कर सकता है ताकि आपके लिए परेशानियां हो जाएं खड़ी। उन चीज़ों से आपको बचना है। साथियों, बात करेंगे वैवाहिक जीवन की। वैवाहिक जीवन जो है आपका माह के आरंभ से लेकर 10 अप्रैल तक तो काफ़ी परेशानियों में रहने वाला है, सुखों में कमी है। हालांकि 10 तारीख से लेकर के और माह के 30 अप्रैल तक फिर परिस्थितियां थोड़ी थोड़ी बदलेंगी, चीज़ें फेवरेबल होंगी, आपके फेवर में होंगी और चीज़ें फिर थोड़ा नॉर्मल भी होंगी। तब जाकर के आपको थोड़ा बहुत, हालांकि बीच बीच में टेंशन ऐसा नहीं है कि पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी, टेंशन भी बीच बीच में ज़रूर आती रहेगी, आपको नॉक करती रहेगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी भी हालात बनेंगे कि चलो शांति है, सुकून है। तो ये वैवाहिक स्थिति रहेगी। अब पारिवारिक संबंध बहुत अच्छे रहेंगे माह के आरंभ से लेके और माह के अंत तक। व्यवहार बहुत अच्छा रहेगा, सभी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार रहेगा। साथियों, मान सम्मान भी आपको खूब मिलेगा, भरपूर। लेकिन 1 तारीख से लेके 14 तक के बीच में, 14 अप्रैल के बीच में जो भी आपका मान सम्मान बना हुआ है वो आपके किसी कमी के कारण प्रभावित भी हो सकता है, उसमें कमी भी आ सकती है। ये 14 अप्रैल तक ज़्यादा ऐसी संभावना है। 14 अप्रैल के बाद तो बहुत अच्छा हो जाएगा सभी तरीके से। फैमिली रिलेशंस बहुत अच्छे रहेंगे, परिवार से सहयोग बहुत अच्छी मात्रा में आपको मिल जाएगा, बहुत अच्छी मात्रा में। और 19 अप्रैल से तो आपके अपने पराक्रम में भी काफ़ी वृद्धि हो रही है, भाग्य का भी साथ आपको अच्छा मिलेगा। बात आगे करते हैं एजुकेशन को लेकर के। एजुकेशन को लेकर के हालात कैसे रहने वाले हैं, तो देखिए हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनको तो मैं बताना चाहूँगा कि माह के आरंभ से लेके और 19 अप्रैल तक तो कुछ ऐसी स्थिति रहेगी कि भाई मेहनत करेंगे तभी कुछ बात थोड़ी बहुत आगे चल पाएगी, अदरवाइज मामला गड़बड़ रहेगा, उसमें कमी रहेगी परिणामों में। और लेकिन हाँ, 19 अप्रैल से चीज़ें थोड़ा सा बेहतर होंगी हायर स्टडीज़ वालों के लिए, मगर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको तो मिले जुले परिणाम ही प्राप्त होंगे, मतलब सामान्य परिणाम, अगर हम एवरेज की बात करें। साथियों, संतान की भी बात करें तो संतान के लिए भी कोई विशेष सफलता प्राप्ति के योग नहीं है इस महीने। सामान्य परिणामों की ओर ही संकेत मिल रहे हैं प्राप्ति के आप संतान के द्वारा। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो स्वास्थ्य का चिंतन आपके लिए करना बहुत आवश्यक है, विशेष रूप से 1 तारीख से लेकर 14 अप्रैल तक। तो 14 अप्रैल तक सूर्य देव को जल देना बिल्कुल ना भूलें और इस मंत्र का जाप करें, ओम हिरण्य गर्भाय नमः, 11 बार या 21 बार, ओम हिरण्य गर्भाय नमः। साथियों, ये एक मंत्र हो गया। दूसरा मंत्र अब मैं जो आपको देने जा रहा हूं ये है, हनुमान जी की पूजा नियमित रूप से कीजिएगा और साथ में अगर उनके बाद में थोड़ा सा पाठ आप सुंदर कांड का भी कर रहे हैं तो बात ही क्या है। भगवान हनुमान जी की पूजा, उसके बाद सुंदरकांड और फिर हनुमान जी की आरती, भगवान श्री राम जी की आरती, ये आप जरूर करें तो अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको हो पाएगी। तो देखिए, और अगर आप कर सकते हैं तो प्रत्येक मंगलवार आप गुड़ चने का प्रसाद भी बांट सकते हैं, तो जरूर बांटें, आपके लिए बहुत शुभ परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। और इस मंत्र का जाप कर लें। किस मंत्र का? अगर आपके पास समय है थोड़ा सा, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। और जाप भी अगर नहीं कर सकते तो सफ़ेद चंदन का तिलक जरूर लगा के घर से निकलें। बस ये आप कार्य जरूर करें। अगर आपसे जाप भी नहीं होते, सफ़ेद चंदन का तिलक घर से लगा करके निकलिएगा तो चीज़ें काफ़ी नियंत्रण में रहेंगी आपके। तो साथियों, ये स्थिति जो थी जिसकी हमने बात करी, और सूर्य देव को जल मैंने जैसा कहा है कि जरूर दें। ओम ओम राम हिरण्य गर्भाय नमः, इस मंत्र का जाप जरूर करें और कम से कम 14 तारीख तक। तो साथियों, यहाँ पर ये जो उपाय दिए हैं हमने आपको बहुत छोटे छोटे से, आप ये करें पूरी श्रद्धा के साथ, निश्चित रूप से परिणाम आपको अपने अपेक्षा के अनुसार प्राप्त होंगे। तो ये था राशिफल मंथली मीन लगन राशि के जातकों का अप्रैल 2026 का। यदि ये चर्चा आपको पसंद आई, ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर कर लें। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल ज्योतिष रत्न केंद्र सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथियों, मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी जानकारी का कुछ अच्छा लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भी जो हमारे वीडियो बनेंगे एस्ट्रोलॉजी पर, वे सब एक एक करके आप तक पहुँचें आसानी से, उनका भी समय पर आपको लाभ मिल सके, जानकारी मिल सके,
तो फिर बेल आइकन भी प्रेस जरूर कर दीजिए। इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त कर रहे हैं। अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता।